जय धर्मेश, जय शरणा। मैं आदिवासी शरणा समाज का जो विवाह हो रहा है, इस विवाह के प्रति मैं बताना चाहूँगा कि हमारे समाज आज बहुत ही बेहतर और सुंदर और बहुत सारे लोगों का सोच विचार परिवर्तन हो रहा है। तो ये जो शादी हो रहा है, इस शादी में बहुत लोगों को मैं इसलिए दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आज हमारे समाज किसी से कम नहीं हूँ, या हम अपने आप को कुछ इस तरह से शो करने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई हम भी एक बहुत ही टैलेंटेड या किसी से कम नहीं, ऐसा महसूस कराते हैं और कराना भी चाहिए। क्योंकि हम लोग कमज़ोर सा रहेंगे और हम लोग अपने आप को मतलब इस तरह से महसूस करेंगे कि हम तो गरीब हैं या गरीब की तरह रहना है। इस तरह से जब सोच आता है तो हमारे मन एक कमज़ोर हो जाता है, और हमारा मन कमज़ोर हो जाता है तो हम भी कमज़ोर हो जाते हैं। इसीलिए हमारे जो मानसिक स्थिति है, उस मानसिक स्थिति को क्या करना, हमको मजबूत करना है। और जिसका मानसिक स्थिति मजबूत होता है वो इंसान ज़रूर सफल होते हैं, ज़रूर आगे बढ़ते हैं। तो ये जो अभी महफ़िल में या जो आए हुए हैं, ये बाराती और सराती दोनों के बीच में इनका एक तरह से कहा जाए तो मतलब लोगों के बीच में ये प्रदर्शन या ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम आपस में पति पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। इससे पहले ही हम लोग का आदिवासी समाज में आजकल चुपकी बिंजा या अंदर ही घर में अपने दोनों परिवार के बीच में या गांव के जो रहते हैं पूजा पाठ या गांव के लोग जो शादी कराने वाले रहते हैं, वो पहले ही करा देते हैं। तो अच्छा है, आज इसी तरह से थोड़ा सा शो कर लेते हैं और शो करने के बाद में इस तरह से दिखाने का प्रयास करते हैं कि ये हमारे बहन है या हमारे बेटी है या हमारा ये है, ये लड़का है। इस तरह से शो करके दिखाते हैं। पर इसमें भी बहुत सारे लोग टीका टिप्पणी वगैरह ज़रूर करेंगे, पर मैं इसलिए दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ या बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आज हमें परिवर्तनीय दुनिया है और परिवर्तनीय हो रहा है, दिन रात हो रहा है। हम लोग जितना भी हम लोग बातें कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, जितना भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन परिवर्तन है और परिवर्तन के दौर में दिन प्रतिदिन बदलता ही जाएगा। हम लोग एकदम बिल्कुल आजकल शाही खानदान या बड़े परिवार या हम बहुत ही उच्च स्तरीय परिवार से हैं, ऐसे हमको मतलब अंदर से फीलिंग या हरकत हम लोग कर रहे हैं। अच्छी बात है, हमें बहुत ज़रूरी है कि हम लोग एक महान या बड़ा या सुंदर समाज है। हमारे सरना समाज बहुत ही बेहतर समाज है। तो हमारे समाज का जो शादी विवाह वो भी बहुत ही अच्छा और बेहतर होना चाहिए। अच्छी बात है। ये शहर साइड का है शादी, और शहर साइड का शादी का भी थोड़ा सा चेंजमेंट है। बहुत सारे लोग कहीं और कहीं कराते हैं। तो अभी हम लोग को एक तरह से कोई सिस्टम नहीं है, कोई नियम नहीं है। केवल आते हैं और दूर दूर से बोलते हैं, दूर दूर से विचार करते हैं कि हमारे शादी में ऐसा होना चाहिए, हमारा ड्रेस ऐसा होना चाहिए, हमारे साथ में इस तरह से रीति रिवाज से करना चाहिए। बहुत सारे बोलते हैं, विचार करते हैं, पर जब भी देखते हैं कि हम लोग को एक तरह से सभी आदिवासी शरणा समाज के लोगों को प्रत्येक बृहस्पतिवार के अपना अपना सरना में अपने अपने जो धुमकुरिया है, इस जगह पर बैठेंगे, विचार करेंगे तो सब कुछ निचोड़ता आएगी। सब कुछ उसमें एक तरह से हम जानेंगे, एक विचार करेंगे और हमें किस राह पर चलना चाहिए, वो उस सब को हम लोग को एक चिंतन मंथन और विचार कर सकते हैं। और जैसे पहले बहुत हम लोग का जो संगठन था, एक संगठन था, उसमें मतलब 7 पढ़ा, 12 पढ़ा, 21 पढ़ा, इस प्रकार से पढ़ा व्यवस्था था। उस पढ़ा व्यवस्था में निर्णय होता था। लेकिन आज दिन प्रतिदिन हमारी जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था पढ़ा व्यवस्था भी करीब करीब नहीं के बराबर चल रहा है, और चल भी रहा है तो पढ़ा व्यवस्था के बीच में जो संगठन या एकता या जो मनोबल या विचार था, वो विचार आज के द्वारा कोई चलना नहीं चाहते हैं। और इसी की वजह से आज हमारे समाज के लोग अपने अपने इच्छा के अनुसार अपने अपने तरह से मतलब कर रहे हैं।
तो हमें ज़रूरी है कि आने वाले भविष्य के लिए हम सभी लोगों को सरना में आएंगे और सरना की अहमियत को समझेंगे। और सरना की जो बातें मैं इसलिए करता हूँ कि सरना में जब आएंगे, बहुत सरना ऐसे सरना जगह पर है जहाँ पर जब हम बार बार आएंगे तो धर्मेश का या ज्वाला माँ का उनका जो एक सहारा मिलेगा, और जो सहारा मिलेगा और सहारा मिलने के बाद में हम लोग आश्रित होंगे, उससे हमारे एक दूसरे के भाव अच्छा होगा, एक दूसरे का विचार अच्छा होगा, एक दूसरे की बातचीत, एक दूसरे के आदान प्रदान करते रहेंगे। अन्य समाज के लोग देखते हैं कि वो लोग हर सप्ताह में या डेली भी वो लोग मेल मिलाप करते रहते हैं। शाम के समय भी वो लोग अपने अपने धार्मिक स्थान में जाके वो जुटान करते हैं और कुछ तर्क वितर्क या बातचीत करते हैं। इसी तरह हम लोग का भी समाज का अच्छा व्यवस्था है। अभी धुमकुरिया प्रोग्राम वगैरह जो हो रहा है, इससे भी एक तरह से बताने का प्रयास करते हैं कि हमारा धुमकुरिया जो है इसी तरह से एक शिक्षा और दीक्षा और एक बताने का चीज़ है कि हमारे समाज को कैसे सुरक्षित करना चाहिए, हमारे समाज का जो महानपन भरा महत्व या नेतृत्वकर्ता किस तरह से होना चाहिए, और नेतृत्वकर्ता के पीछे कौन कौन सा लड़का लोग को सहयोग करना चाहिए। मतलब जो खड़पा मतलब हम लोग पूरा युवा शक्ति को उसको ट्रेनिंग दिया जाता था, प्रशिक्षण दिया जाता था कि ये छोटे बड़े सारे का लाज लिहाज के बारे में बताया जाता था। लेकिन धीरे धीरे हम लोग क्या किए, हमारे समाज और हमारे लोगों के बीच में कुछ इस प्रकार से कुछ गड़बड़ी सा हो गया, जिस गड़बड़ी की वजह से हम लोग धीरे धीरे परिवर्तन होता गया और अभी भी लगातार परिवर्तन हो रहे हैं। इसीलिए मैं बार बार प्रयास कर रहा हूँ कि हम लोग को बहुत ज़रूरी है सरना की अहमियत को समझे और सरना में आए, और सरना में आके संगठित और व्यवस्थित होने के लिए एक दूसरे का मदद करिए, सहयोग करें। और बहुत सारे जो अभी भी सरना समाज के लोग ही है, उस सरना समाज के लोग क्या कर रहे हैं, सरना में जाने से रोक रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, सरना में नहीं जाना चाहिए, नहीं चढ़ना चाहिए। इससे और भी अन्य लोगों को, अन्य समाज के लोगों को बहुत सारे लाभ हो रहा है, और इसी लाभ की वजह से वो लोग अपने अपने धर्म के अनुसार, अपने अपने समाज के अनुसार, हमारे मन में, हमारे विचार में, हमारे ख्यालों में, हमारे जो सोच में, वो अपने अपने धर्म के अनुसार अच्छाई को डालने का प्रयास कर रहे हैं। उससे हमारा मन और विचार और भाव सब कुछ चेंज होते जा रहा है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है अपने समाज को बचाने के लिए हमको सरना में प्रत्येक बृहस्पतिवार को आना चाहिए। जय धर्मेश, जय धर्मेश।